नमस्कार दोस्तों। एक बहुत बड़ी खुशखबरी गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए अभी आ रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह एक नई पेंशन स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस की घोषणा की है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लागू की गई है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दोस्तों, इस स्कीम को आप ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही कंपेयर कर सकते हैं। इन स्कीम को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि गवर्नमेंट ने अभी अभी अनाउंस की है, उसमें भी वही सारी फैसिलिटीज़ और वही सारी सुविधाएं और बेनिफिट्स अवेलेबल हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थी। गवर्नमेंट का कहना है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ की पेंशन्स और उनकी कर्मचारियों को दी जाने वाली फैसिलिटीज़ का अध्ययन करने के बाद, बहुत सारे कर्मचारी संगठन से मशवरा करने के बाद ये एक नई पेंशन स्कीम लाई गई है। दोस्तों, इस स्कीम की डिटेल तो हम बाद में बताएंगे। अभी हम कुछ बुलेट पॉइंट आपको शेयर कर दे रहे हैं कि इस पेंशन स्कीम में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। पहली चीज़, अब रिटायरमेंट के बाद हर कर्मचारी को 50% मिनिमम 50% बेसिक पेंशन के रूप में मिलेगी। साथ में महंगाई भत्ता ऐड होगा जो कि पुरानी पेंशन स्कीम की जैसी ही है। अगर किसी कर्मचारी की डेथ 60 साल से पहले या रिटायरमेंट से पहले हो जाती है तो फैमिली पेंशन के रूप में 60% बेसिक का उसके डिपेंडेंट को मिलेगा, जो कि ये फैसिलिटी भी पुरानी पेंशन स्कीम में अवेलेबल थी। तीसरी, मिनिमम 10 साल सर्विस करने के बाद अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उसे 10,000 मिनिमम पेंशन और महंगाई भत्ता मिलेगा। अगर हम आज की डेट में से कंपेयर करें तो मिनिमम 15,000 पेंशन जरूर मिलेगी 10 साल सर्विस करने के बाद। और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का पूरा लाभ 25 साल सर्विस के टेन्योर को पूरा करने में मिलेगा। दोस्तों, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इस पेंशन स्कीम में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा यानी 18.5% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ सरकार देगी। दोस्तों, अभी ये स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए अनाउंस हुई है जो कि लगभग 23 लाख कर्मचारी होते हैं, और ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होगी। इसके बाद सेम मॉडल कोई भी राज्य सरकार अपना सकती हैं, और जैसा कि देखा गया है कि सभी राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की ही स्कीम को अपनाती हैं पेंशन और महंगाई भत्ते के मामले में। तो उम्मीद है देश की अन्य राज्य सरकारें भी आगे आके इस न्यू पेंशन स्कीम यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अपनाएंगी। इसमें ये भी ऑप्शन है, अगर कोई पहले से एनपीएस एडॉप्ट कर रखा है तो वो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच कर सकता है। वो ऑप्शन कर्मचारी के पास अवेलेबल होगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के हैं, बहुत दिनों से वो ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये एहसास हुआ है कि ये कर्मचारी हित में नहीं था। पेंशन स्कीम हटाना कर्मचारी हित में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कर्मचारियों का रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापा इन्हीं पैसों से चलता है। तो दोस्तों, गवर्नमेंट ने अपनी पुरानी गलती को रियलाइज़ किया और ये स्वागत योग्य है। बहुत सारी अलग देशों के पेंशन और कर्मचारी बेनिफिट्स के बारे में अध्ययन किया और एक नई पेंशन स्कीम के बारे लेके आए हैं। तो दोस्तों, ये एक स्वागत योग्य कदम है। विपक्ष इसे ये भी कह सकता है कि ये उनकी जीत है, ये भी कह सकता है कि उनके आंदोलन की जीत है, और ये भी कह सकता है कि मोदी गवर्नमेंट का रोल बैक है। बट दोस्तों, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। हमारा मकसद कर्मचारी हित के बारे में बताना है, और अगर कोई भी स्कीम जो कि कर्मचारी हित या जनता के हित में आती है तो उसका हमेशा स्वागत करना चाहिए। किसी भी नुक्ताचीनी से हमें बचना चाहिए। सो दोस्तों, इस स्कीम के बारे में हम और डिटेल वीडियो कल लेकर हाजिर होंगे। तब तक आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल मुद्दा आज का को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।